भाई ये काम ना सूरत में 12 महीने 365 दिन सूरत के किसी न किसी कोने में चलता ही रहता है। कभी भी आ जाओ सूरत, ये काम आपको ऑलवेज़ होता हुआ चलता हुआ नज़र आएगा। जिसकी वजह से तकलीफ़ तो बहुत सारी है, लेकिन क्या करें, किसी का बिज़नेस रुक जाता है, किसी की दुकान के सामने ये चीज़ होने लगती है, कहीं रोड पे ही होता है ज़्यादातर तो ये सब। और रोड पे सारा बिज़नेस चक्का जाम हो जाता है। और मैं बैठा हूँ यहाँ, देखो, शोरूम के अंदर। घड़ी का शोरूम है और उसके जस्ट सामने ये चीज़ दिख रही है यहाँ से मेरे को। तो इसलिए मैंने बोला यार, एक्चुअली इससे परेशान तो सभी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एसएमसी का काम है भाई, एक ये बिना गुजारा भी नहीं है। बट इससे इफ़ेक्ट बहुत होता है। ग्राहक जो आने होते हैं ना, वो अब यहाँ कहाँ से आएंगे, ऐसी बात है। पूरा रोड से दुकान के आगे से पूरा खोदा हुआ है, तो ये तकलीफ़ रहती है। अभी जब तक काम चलेगा तब तक कस्टमर इफ़ेक्ट होगा, बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा, सब कुछ होगा। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। तो हमारे गाड़ी की ना आज ऊपर की इसकी मुंडी उड़ गई है, देखो। मैंने कहा था ना, ये हमारी गाड़ियों में रोज़ डेली एक ना एक नाटक, कुछ ना कुछ चालू रहता है। कभी 500 का खर्चा, कभी 1000 का खर्चा, कभी 200 का खर्चा। अब एक्चुअली इसका ना, ये जो पुराना वाला है ना, ये इसका पुराना बॉडी है। ये अंदर से ना काफ़ी जगह से ना इसकी थीसिस वगैरह सब कुछ टूट गया है। ये सारी चीज़ें टूट गई हैं इसकी, जिसकी वजह से ना ये आवाज़ कर रहा है काफ़ी। अब इसकी जगह फिर आज ये नया लेके आए। अब ये नया मंगवाया है, एकदम ब्रांड न्यू। ये इसके ऊपर लग जाएगा। अब राजू द ग्रेट गया है कुछ वेल्डिंग करवाने के लिए, तो वेल्डिंग वगैरह होगा तब जाके काम बनेगा। मतलब भाई वही है ना, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि एक ना एक नाटक चालू ही रहता है। और ये सब बनाने का जिम्मा सारा मेरा है, दूसरा कोई करेगा नहीं इसको, ना ये लोग कर पाएंगे। तो ये सारा हिस्सा मेरे आ जाता है करने के लिए। देखो अंदर ये अभी और देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कुछ और कोई चीज़ टूटी ना हो। पता चला बना दिया और उसके बाद फिर एक और नया पंगा निकल आएगा। देखते हैं, आने दो राजू को, तब पता चलेगा। तो फाइनली ये लगा तो दिया है भाई ने, लेकिन ठीक है यार, दोनों का कलर मैच नहीं हो रहा है, एक इसका और इसका। ये डार्क है, ये लाइट है। चलेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। धोने के बाद शायद मैच हो जाए, क्योंकि ये नीचे वाला ना गंदा है। अभी लग गया, देखते हैं भाई। 1000 रुपये का खर्चा भी हो गया। ऐसा ही है भाई, सब क्या ही कर रहे हैं। चला के देखते हैं थोड़ी देर, अगर बढ़िया से चला तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको दोबारा से फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये ज़्यादा टिकेगा। देखते हैं भाई। ये दोनों केटलियाँ ख़राब हो चुकी हैं, दोनों का जो नीचे का बोर्ड है वो नहीं चल रहा है। अब दोनों को लेके जा रहा हूँ रिपेयर करवाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गर्म पानी, जब से ये दोनों ख़राब हुए हैं तब से गर्म पानी मिल नहीं रहा है पीने को, और गैस में थोड़ा करना झंझट वाला लग रहा है। तो इसको लेके जाते हैं, देखते हैं। पता नहीं दोनों को एक साथ क्या हुआ है। तो ये दोनों इसके बोर्ड है नीचे के, डाल लेते हैं भाई। आज तो देगा नहीं वो, वैसे भी रिपेयर करके 1-2 दिन बाद ही देगा। डिलाइट छोटे एंड बड़े टूरे। हाँ
हाँ संडे ही तो बोल रहा हूँ, संडे डिलाइट नाम दिया है मैंने इसको। खाने के बाद कहाँ भाई सीन ऐसा है कि गाड़ियों की रिपेयरिंग हो गई है, सब दुनिया भर की गाड़ियों का कोई ना कोई लफड़ा चलता रहता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि भाई कुछ था नहीं तो ऑब्वियसली गाड़ी दिखा दी, गाड़ियों का गैरेज का वो सब चीज़ें दिखा दी। बट भाई ऐसा है ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें रियल में चल रही है ना, मैं वही दिखाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं ज़्यादा। और अभी भी देखो पिछले 3-4 दिन से मैंने मोबाइल नहीं उठाया, शूट भी कुछ नहीं किया, मतलब कहीं बाहर निकले ही नहीं तो क्या शूट करूँ, और घर का तो क्या ही डेली दिखाऊँ। और फिर सोचता हूँ कि घर की वही चाय नाश्ता दिखा दिखा के आपको बोर करना, कभी कभी दिखा दिया ठीक है चलता है, बट हमेशा दिखाना एक अलग बात है। खैर जो भी है, और वीडियो को तो एंड करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कोई बात मतलब करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आजकल कुछ टाइम से, मतलब मेरे साथ, हमारे साथ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं बॉडी को लेके, मतलब बॉडी को लेके कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कुदरत आपसे कुछ कहना चाहती हो, या भगवान जाने जो भी है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। मतलब रात को जैसे नींद खुल जाना, और कई लोग इसको नेगेटिव रूप में भी लेंगे और कई लोग पॉजिटिव रूप में भी लेंगे कि भाई रात को नींद खुलना भाई अच्छी बात नहीं है, तबीयत चेक कराओ, ये है वो है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि रात को अगर नींद खुलती है तो वो ब्रह्म पीरियड होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा है कि वो भगवान वाला पीरियड होता है, रात को 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो अगर उस टाइम पे अगर आपका कुछ नींद खुलती है और आप वॉशरूम के लिए जाते हो तो आने के बाद तुरंत सो, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, मेरे को जल्दी नींद आ जाती है और रात को नींद खुल जाती है एकदम। तो वही मैं देख रहा था उस टाइम ऐसा लगा कि यार कल को कुछ ऊंच नीच हो गया ना भाई, तो ये समझ लो कि एक अफसोस रह जाएगा दिमाग में। कल को हम अगर निकल लिए तो एक दिमाग में अफसोस ये रह जाएगा कि यार चैनल बड़ा नहीं हो पाया, अगर इसको बड़ा कर लेते अच्छी तरह, बड़ा बढ़िया से, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता। बट अभी हमने चालू किया है, 1.5 साल हुआ है खाली, और मोनेटाइज भी हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा टाइम और रुक जाए कुदरती तौर पे दुनिया में, उसके बाद फिर तो देखो जाना तो सभी को है। तो कभी कभी ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं तो लगता है कि यार कोई ऐसा संकेत ना हो। बाकी पॉजिटिवली लें तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है ज़िंदगी में, आई डोंट नो क्या होने वाला है। बट जो भी है, जैसा भी है, जो भी होगा बताएंगे ज़रूर। और ये स्टैंड एक लाया था मैं, तो आज स्टैंड पे इसको लगा के मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि भाई कुछ अलग एंगल से, नहीं तो क्या है वो हर बार अपने एक ही एंगल से बात करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है, मैं 4 बजे छत पे चला जाता हूँ। छत पे जाके मस्त ठंडी ठंडी हवा, आसमान की तरफ देख के बढ़िया से बातें करता हूँ कुदरत से, यूनिवर्स से, कि भाई मेरे को जगाया है अगर आपने तो कुछ अच्छे, क्योंकि उस टाइम पे पूरी दुनिया सो रही होती है, आप और आपका जो भगवान है ऊपर वाला है उसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो आप उस टाइम जो भी बात कर लो, सुनवाई अच्छी होती है होगी, जल्दी होती होगी, क्योंकि उस टाइम वो भी फ्री रहते हैं और दुनिया तो सो ही रही होती है, तो वो चक्कर है। तो मैं ये करता हूँ 4 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 बजे आके मैं वापस सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के आजकल विटामिन क्या वो B12 धूप वाला जो होता है ना, जो कमी होती है, D12 होता है, B12 मेरे को नहीं मालूम है, वो डॉक्टर की लैंग्वेज में, हमारे डॉक्टर साहब को पूछना पड़ेगा। तो वो धूप लेने के लिए फिर मैं छत पे चला जाता हूँ, 10-15 मिनट भाई रोज डेली धूप में खड़े रहो बढ़िया से, बहुत ज़रूरी है भाई, ये सारी चीज़ें आपको भी करना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो ये शैडो आ रही है ना, ये धूप की शैडो है, पहले धूप टाइल्स में आ रही है, टाइल्स से फिर शैडो वहाँ जा रही है, ये सब बहुत लंबा कनेक्शन है। तो ये है ओवरऑल। तो जैसा भी है, सेहत में जो चेंजेस हो रही हैं वो भी ऐसे मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। बस
नींद खुल जा रही थी, तो मैंने वही सोचा कि यार ऐसा एकदम अचानक से क्यों होने लग गया, क्योंकि उसके भी बहुत सारे वीडियो हैं। क्योंकि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में सेफ नहीं हो, जितने भी लोग हो। आप अगर अपने घर में कुछ भी टॉपिक पे कोई भी बात कर रहे हो तो आपका मोबाइल सुन रहा है। आपने नोट किया होगा कि आपने कभी भी कोई बात घर में की होगी तो सडनली आपके मोबाइल में उस बात के लगते ऐड या उसका कुछ भी चीज़ आपके मोबाइल पे वो आने लग जाती है। आप कभी नोट करना कि आपने घर में जाने अनजाने में कोई टॉपिक पे बात की हो तो उससे रिलेटेड आपके मोबाइल में वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो भैया आप सेफ और अलोन नहीं हो। आप जो भी बात करो सोच समझ के करो घर में, क्योंकि उसके लगते कुछ ना कुछ आपके मोबाइल में आने लग जाएगा। तो ऐसा होता है, ये हमने तो भाई हमारे साथ तो है, हमने मोबाइल में भी देखा है। तो उस चीज़ के लगते वीडियो आने लग जाते हैं, रील आने लग जाती है, सब कुछ होता है उसके हिसाब से। तो अच्छी चीज़ों की बात करो, अच्छी चीज़ों की आप रिक्वायरमेंट बोलोगे तो वो अच्छी चीज़ें आने लग जाएंगी, तो शायद उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए भाई, ये हो सकता है। तो एक बार पता चल जाता है तो उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो आप नेगेटिव चीज़ें, फालतू की चीज़ें, एटलीस्ट मोबाइल तो एनी टाइम रहता ही है अपने पास, तो सोच समझ के भाई बात करना। मोबाइल या तो दूर रख के बात करो, ऐसा है। बट ये बहुत ज़रूरी है। पायलट हमारे अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, थोड़ा मोबाइल देखा उन्होंने, अब वो गए नहाने, देखो अभी। तो ये मेरे को बताना था जो मेरी सेहत के साथ चेंजेस हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ बढ़िया से चैनल को हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं कुछ तकलीफ आ गई तो वो तो आपको भी पता चल ही जाएगा और चैनल बड़ा हो जाए यार, हम ये उम्मीद करते हैं। बीच में अगर कहीं इधर उधर हमें निकलना पड़ा अगर, तो हमारा चैनल ऐसे ही रह जाएगा, पीछे से कोई कुछ करने वाले नहीं है। मेरे चैनल में मुझे सपोर्ट करने के लिए पायलट को छोड़ के बाकी कोई मेंबर खड़ा नहीं है। कि भाई क्या होता है ना, कभी कभी घर का माहौल भी आपको प्रोत्साहित करता है ऑलवेज, कि घर में जब सब लोग हिस्सा ले रहे हैं ना आपके चैनल में, वीडियो में, तो आपको वो चीज़ को करने में मज़ा आता है। बट घर के एक मेंबर खाली मतलब इंटरेस्ट ले रहा है और बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपको वीडियो बनाने का मूड भी नहीं आता। आपको लगता है क्या दिखाऊं, क्या बनाऊं, सबका मूड अलग ही सेशन में चल रहा होता है, तो उस टाइम वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। बट जिस घर में सब लोग इन्वॉल्व हैं, मैंने ऐसे कई ब्लॉग देखे हैं जिसमें सारे फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं उनकी वीडियोज़ में, तो वहाँ पे वीडियोस डेली बनती है, बहुत अच्छी बनती है और सारे लोग इन्वॉल्व होकर जोश में बात करते हैं। बट हमारे यहाँ सिर्फ पायलट है और मैं हूँ, हम दोनों को इंटरेस्ट है, वो जहाँ होता है वहाँ चल देता है मेरे साथ। वही एक बंदा है जो साथ में खड़ा रहता है, तो उसी की मैं बात करता हूँ। बाकी मैं किसी की बात ज़्यादा इसमें करता ही नहीं हूँ। और हमारी मम्मी जी का फ़ोन आया था तो बोल रहे थे कि ये लुक चेंज कर दो। मैंने कहा यार अब क्या ही करूँ मैं, वो स्ट्रिक्टली इस लुक के एकदम खिलाफ है, बोले जैसा पहले था वैसा ही कर ले, और ये कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं, बोले तेरा एकदम अलग उसमें चला गया है जोन में, तो भाई तू पहचान में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है। देखो नहा के निकल आया हमारा हीरो। अभी बज रहे हैं कितने, 3:15 बज रहे हैं भाई, है ना लाइफस्टाइल। 3:15 बजे नहा के आया बंदा, ठीक है। खैर जो भी है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बस ये चेंजेस बताना था मुझे, बाकी बहुत इसको लंबा नहीं करना था। बट इसको अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो जितने भी नए लोग हो, पहली बार देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ ये चीज़, मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें वापस पायलट की भी लिंक दी होगी वीडियो की, वो मतलब चैनल की, उसको भी कर लेना, ताकि जितने लोग हो कम से कम कल को वो वीडियो डालना शुरू करे तो उसके भी आप देखना वीडियो। अभी तक हाल फिलहाल उसने कुछ डाला नहीं है पोस्ट, मैंने उसको बोला है कि कम से कम पोस्ट डालना चालू करो, कुछ करना शुरू करो, तो देखते हैं जैसा भी है, तो उसको भी कर लेना। बाकी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्ती रहा करो।